Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज maandag 23 augustus सोमवार है। अगस्त की 23 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। ये बीते हुए हफ्ता में arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken के मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह रात van coöperatiewezen इंस्टॉलेर किया है। ये लोगों के अहम काम है जनता के अंदर हौसला बढ़ाने के लिए कि ये लोगों ने कोऑपरेटिव्स कायम करें जहां लोगों ने नौकरी कर सकेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये सारी संसार के जनता में से 1/4 जनता कोऑपरेटिव्स में नौकरी करते हैं। मिला जुला करके 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ये कोऑपरेटिव्स में काम करते हैं। रात van coöperatiewezen geïnstalleerd door minister van Arbeid। अमेरिका के अम्बासडर कारेन लिन विलियम्स शनिचर अगस्त के 21 तारीख को फाइजर वैक्सीन डोनेट किया है सूरीनाम को। उसे buitenlandse zaken के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन और volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन स्वीकार किए हैं। शुक्रवार अगस्त के 20 तारीख को 140,140 से ज़्यादा डोजन में भरा हुआ वैक्सीन सूरीनाम में आ गया है। मालूम हो कि अमेरिका 160 मिलियन डोजेस वैक्सीन कराइबी से मुल्कों को दिया है। फाइजर वैक्सीन ऑफिशियल overgedragen aan Suriname। डायरेक्टोरात landbouw, veeteelt en visserij के कॉन्फ्रेंस साल में आज कुछ अपरातुरन और खेती करने के कुछ सामान्य खेतिहर को दे दिए हैं कि वो अपना छोटा मोटा खेती करें, जैसे फ्रूट, groente, wortels और कनोलन के खेती कर सकते हैं। आज सोमवार अगस्त के 23 तारीख से बासुस्खोलन 12 बजे बंद हो जाएगा। कारण यह है कि बहुत गर्मी होने लगा है। 34 graden 34 graden गर्म तो सहा नहीं जाता है। अब ये बताया है het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur। Basisscholen Suriname sluiten eerder vanwege hitte। पुलिस van het gewest निकेरी ये बीते हुई शनिचर को अपने खातिर स्पीड मार्च कायम किए थे। आ लोकासी से बे लोकासी इन लोगों ने थोड़ा दूर तलक चले थे, थोड़ा दूर तलक दौड़े थे। ये किया गया था सेहत चौकस करने के खातिर। पुलिस gewest निकेरी हाउट स्पीड मार्च। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि कल एतवार को 281 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 132 जना को कोरोना बसमत किया है। हो सकता है कि डेल्टा वेरिएंट जो सूरीनाम में फैलने लगा है। एक जना देहांत हुआ है। कुल मिलाकर के 699 जना वफात पाए हैं। 71 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 14 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 62 जना अच्छा हो गए हैं। 975 जना इसोलासी में दाखिल हैं। एक ऑटोमोबिलिस्ट न्यू चार्ल्स ब्यूरोक वेग पे एतवार के शाम के वक़्त वो अपना ऑटो को इतना तेज चलाते जा रहा था कि जब वो क्रॉसिंग रिंग वेग पे पहुंचा तो
और रास्ते पे ऑटो को न संभाल सका। वो तो छटक करके एनफी एनर्जी bedrijven Suriname ABS के स्ट्रोमपाल में ऐसा जोर से धक्का मारा कि स्ट्रोमपाल टूट गया। ऑटो के बगल में भी नुकसान हो गया है। Bestuurder, maar het X controle over het stroomverloor en van de weg raakte. Hij klapte daarbij tegen EWS-paal die in 2 stukken brak. Bureau uitvlucht के सिपाही प्रिंसेसस्त्रात के रहने वाला एक 25 बरस के रिशाद खे को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत उनको मनाही किया था कि वो अपना माँ के घर के एर फेर में उनको ना जाना चाहिएगा। फिर भी वो 2 दफा गया और घर के खिड़की खोल करके घर के अंदर में गया और माँ के जान से मारने के लिए धमकी दिया। Zoon van 25 jaar overtreedt beschermingsbevel en bedreigt moeder thuis met de dood. De drogisterij, augustus के 19 तारीख को 500 COVID-19 beschermingsjassen doneer किया है। Regionaal ziekenhuis Wanica के COVID-19 यूनिट के होफआर्ट्स डॉक्टर आनंद रोशनी राम तहल सिंह उसे बड़ा खुशहाली में स्वीकार कर लिया है। रोदिशा बकरे एनफे अपना एक सॉफ्ट लॉन्च को उद्घाटन किया है इंदिरा गांधी वक्त पे। यह bedrijf कम बेस $1 मिलियन में बना है और यहाँ फिर तक 40 कर्मकर्ता काम करेंगे। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। अमेरिका के स्टाट टेक्सास के शहर न्यूस्टन के सिपाही अमेरिका के मीडिया में बताया कि स्नेलवेग इंटरस्टेट 10 पे एक 29 बरस के बाप अपना एक 6 बरस और 8 बरस के 2 बेटा के ऑटो में बैठाए जा रहा था। किसी ने पिस्तौल से बाप के सिर पे दाग कर उनको मार डाला। तो 8 बरस के बेटा ये ऑटो को चलाते पार्किंग प्लास पे ले जा करके रोका। एक औरत से मदद मांगा तो वो सिपाही को खबर कर दिया। सिपाही मुजरिम को गिरफ्तार करवाने के लिए कहा है कि जो गिरफ्तार करवाएगा उनको 3 डज़न $10,000 पैसा दिया जाएगा। अफगानिस्तान में टेरर ग्रुप तालिबान और टेरर ग्रुप इस्लामी स्टात, तो ये दोनों टेरर ग्रुपों में बहुत भारी दुश्मनी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोले कि अफगानिस्तान में इस्लामी स्टात तो हवाई अड्डा पे हमला कर सकता है, तो फ्लिकफेल काबुल के अच्छी तरह से रखवाली करने के लिए अमेरिका के फौजियों को चौकस कर दिया गया है। ये बीती हुई देर तक 30 घंटा के अंदर में 11,000 जना अफगानिस्तान में से निकल गए हैं। अभी बहुत लोगों ने वहाँ मौजूद हैं। खबर करते हैं कि अफगानन, अमेरिकानन और यूरोपियानन तो जल्दी में अफगानिस्तान में से निकलना चाहते हैं। इंग्लैंड के डिफेंस के मिनिस्टर बोले कि जनता के ठेला ठेली में कुछ लोगों का मौत हुआ है और कुछ लोगों का मौत हुआ है तालिबान के दगव्वल में। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट 72 बरस के अशरफ गानी तालिबान जब आने लगा तो उसने अपना गठड़ी बांधा, कयन बस्ता में अमेरिकन डॉलर पैसा भरा, ऑटो में रखा और तमाम सामान 2 ऑटो में से अफगानिस्तान में से बाहर निकाल ले गए हैं। खुद ही एक हेलीकॉप्टर में अपने परिवार के साथ बैठ करके अब बाहर चला गया। आज के खबर बता रहे हैं कि उनको फरईन अराबी से इमीरातन में असिल मिल गया है। गानी के बेटा तारिक है उसका नाम, वाशिंगटन में रहता है। वो एक महल में रहता है, महल का नाम है टाउन हाउस। उसका कीमत 1.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर के है और ये एड्रेस जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर पार्लियामेंट खबाव कैपिटल से दूरी में है। तारिक खुद ही प्रोफेसर है इकोनॉमी में।
वो प्रोफेसर इकोनॉमी की शिक्षा देता है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, जो सेंट लुइस में मौजूद है। उनका बेटी मिरियम लुक्स हिप्स्टर लॉफ्ट है ब्रुकलाइन में। Verenigde Staten के नॉर्थ ओस्ट कोस्ट के किनारे से कल यहाँ रात को ट्रोपिकल स्टॉर्म हेनरी 110 किलोमीटर तेज बहते बर्बादी करते मोटा मोटा बूनी बरखा बरसते अंदर में जाकर के नाश कर गया है। अमेरिका के स्टार्ट रोड आइलैंड को और स्टातन न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर में 100,000 घर में स्ट्रोम बंद है। और बरखा जो मोटा मोटा बूनी बरखा बरसा है, पानी उबला करके लंबा चौड़ा मुल्क को भी बुड़ा दिया। न्यू टेनेसी में 3 तक 22 जना के मौत भी हो गया है। न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस तो फैलते जा रहा है। 107 जना को बसमत कर चुका है। प्रीमियर यासिंडा आर्डेर्न पूरा न्यूजीलैंड के लॉकडाउन किया हुआ है। अंदर न कोई जा सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। अफगानिस्तान से जो अफगानन अपना परिवार लेकर के नीदरलैंड आ गए हैं, ये लोगों को विलम लोडवेग van Nassau कसरन में ले जा कर के ठहराए हैं, जो ग्रोनिंगन के शहर साउथ काम में मौजूद है। ये कसरन में इतवार को फिर 4 बेसन में भरा हुआ अफगानन आ गए हैं। ये कसरन में अब लोगों से भर गया है। नीदरलैंड के रेशियो नोट के बासस और मिडलबार स्कूलन आज सोमवार से खोल दिया गया है। लेरारन और लेलेगन के कोरोना वैक्सीन मिल चुका हुआ होगा। जिन लड़कन के वैक्सीनासी नहीं मिला, ये लड़कन को हफ्ता में 2 दफा सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा। और लेरारन और लेलेगन के बीच में अंतर हालत में इतनी दूरी होगा। और खांगन और कंटीनस में मोन का पहनना जरूरी है। रेशियो नोट में है खमेंट, ग्रोनिंगन, फ्रीसलैंड, ड्रेंथ, ओवरइजल और नॉर्थ होलैंड। रेशियो मेदन को सब स्कूल खोल दिया जाएगा आने वाले हफ्ता मानदाग 30 अगस्त को। रेशियो ज़ुid को भी सोमवार सितंबर के 6 तारीख को खोला जाएगा। शहर आमदेक के gedeputeerde landweg पे एक ऑटोमोबिलिस्ट अपना ऑटो के बहुत तेज चलाया, रास्ता पर से बिछला कर वो इंद्रित पे गया। उनका परासी पार करके बीरमान के परासी में जो पेड़ था वहाँ जाकर के धक्का मारा। ऐसा जोर से धक्का मारा कि उसी दर पर उनका मौत हो गया है। आज से ऑटोमोबिलिस्टन हारिंगफ्लीट ब्रिज पर अगर आर पार हो गए तो उनको 50 किलोमीटर से और तेज चलाना मना ही है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो आदमी और लोग से बोले कि उ गए रहा कटिया लगावे के रीबा में। आधा घंटा के बीच में वो 10 गो स्नूकू पकड़ीस। एक स्नूकू के वजन 10 किलोग्राम के रहा। तो एक दूसरा आदमी बोले उ भी गए रहा कटिया लगावे। उ भी एक स्नूकू खींच करके इतना मेहनत से जब बोटिया में लाद सकल, उकर वजन इतना ज्यादा रहा कि बोटिये डूब गए। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।